आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम अपने खुदावन का शुक्र करते हैं और मैं आप सबों को यसू के पाक नाम में, उस जलाली नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ। Once again, greetings in the name of our wonderful Lord Jesus Christ. He is a God of glory, the God of hope, a God our healer. आज मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ परमेश्वर के वचन में से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें, इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से यदि कोई भी इस वीडियो को अपने वॉल पे शेयर करना चाहता है, किसी ग्रुप में शेयर करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं। आप किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं ताकि आज का वचन सुन के उनकी ज़िंदगियाँ बदले, उनका मन खुदा की ओर फिरे और वो एक सच्चे पश्चाताप की ओर जाएं। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वर्ड आपकी और मेरे लिए सिर्फ एक दूध नहीं है, एक पानी नहीं है, वो एक मांस भी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि यदि आप इस समय कोई भी काम कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य है जो नहीं सुन रहा, तो आप उनको भी बुला सकते हैं ताकि आज का वचन आप में से हर एक को आशीषित करे और आप में से हर एक से बात करे। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे जो मुझे परमेश्वर ने आपसे शेयर करने के लिए कही। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन है, हम सभी अपने घर में बैठे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे घरों में शांति नहीं है और उसका एक रीज़न है क्रिटिसाइज करना। देखिए, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसके अंदर कोई गुनाह नहीं डाला था। इंसान के अंदर गुनाह आज्ञा उल्लंघन के द्वारा, डिसोबीडेंस के थ्रू आया। बाइबल बताती है आदम के द्वारा पाप आया और पाप ने मृत्यु उत्पन्न की। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसका जीवन था, उसके द्वारा वह अनुग्रह हमारे ऊपर लाया और उस अनुग्रह की वजह से हम अनंत जीवन में राज्य कर रहे हैं। जब आदम ने पाप किया तो उसके बाद हमारे अंदर जो एक नेचर है, जो हमारे बाप दादाओं का स्वभाव है, वो हमारे अंदर आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग, मैं आपको सच कहता हूँ, वो किसी को इनकरेज करने के लिए बहुत स्लो है पर वो क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत फास्ट है। यदि आप उनको कहेंगे कि आप अपने अंदर एक इनकरेज करने की, दूसरों को उत्साहित करने की हैबिट डेवलप करो, तो उससे उनको काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज करने के लिए है तो मैं कहूँगा वो तो हमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑन द स्पॉट हो जाता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आप भी एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है इन दिनों में कि आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हो? क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है कि आप जब एक व्यक्ति को देख रहे हो कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो खुदा की नज़र में और शायद आपकी नज़र में भी वो गलत है, और आप उसे झट से ऐसी ऐसी बातें कह देते हो, उस पे बरस पड़ते हो आप। और कई बार देखिए यही चीज़ें आपके परिवार के अंदर अशांति लेकर आती है। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की मदद से मैं आज आपको एक सेवकाई देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पौलुस रोमियो में गया तो वहाँ पर कहता है कि जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। आज मुझे परमेश्वर ने आज एक बात कही कि जितने भी लोग आज ऑनलाइन आएंगे उन्हें ये सेवकाई दे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक काम देना चाहता हूँ प्रभु की अगुवाई से। दूसरों को इनकरेज करना सीखिए। लर्न टू इनकरेज अदर्स। आपको हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गलतियां दिखेंगी। मुझे बहुत पसंद है यह बात जब ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के पीछे एक धनवान आया था
और जब यीशु ने उससे कहा कि अपना सब कुछ धन गरीबों को दे और मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, लिखा है वो उदास हुआ और उसने कहा कि ऐसा लिखा है कि वो वहां से चला गया। पर आप इससे पहले अगर आप आराम से खुदा का कलाम पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि उस आदमी ने यीशु से एक सवाल पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। सिंपल क्वेश्चन था उस आदमी का यीशु से कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर। तब वो कहता है मैं सब मानता हूं। तब लिखा है यीशु ने उससे प्रेम किया, उसे प्रेम से देखा। क्या यीशु नहीं जानता था कि उसमें कमजोरियां हैं? क्या आप इस बात को जानते हो? इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो, उससे एक रात पहले उसने अपने चेलों को यह कहा था कि तुम मेरी सारी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है वचन को पढ़ते समय कि जब एक व्यक्ति ने यीशु से कहा कि मेरे घर की तरफ मत आ, तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक यहीं से चंगा हो जाएगा। तो बाइबल ऐसा बताती है, यीशु ने कहा मैंने तेरे जैसा विश्वास पूरी इज़राइल में नहीं देखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु एक ऐसे व्यक्ति थे, यीशु एक ऐसा खुदा है जो इंसान की कमियों को देखने के बाद भी कई बार उसे इनकरेज करता है, उसे उत्साहित करता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब क्रिटिसाइज करने में बहुत आगे हैं और शायद आपको लगता होगा कि ये हैबिट मेरे पास नहीं है तो आप गलत हैं। ये मेरे पास भी है। मैं कई बार जब लोगों के अंदर गलतियां देखता हूं तो मैं कभी कभी उनसे रफ टोन में बात करता हूं। मैं अपने गुनाह को मानने में कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे उसे लाखों लोग देख रहे हो, चाहे करोड़ों लोग देखें, आई डोंट केयर। पर परमेश्वर मेरा गवाह है कि जब भी पवित्र आत्मा मुझे रियलाइज करवाता है कि सूरज ये एटीट्यूड रॉन्ग था, तुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं प्रभु से माफी मांगने में कोई देर नहीं करता। आज अपने आप से आप पूछिए कि क्या आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं? सोचिए, अगर आप एक पत्नी हैं और अगर आपका पति बिल्कुल वैसा नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं, तो क्या आपके क्रिटिसाइज करने से वो बदल जाएगा? डांटना एक अलग चीज है, क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी क्रिटिसाइजिंग करने से, आपके गलत रवैये से, क्या वो आपकी बातों को समझ लेगा? आप में से कुछ जवान बहनें होंगी यहाँ पर जो अपने बच्चों को लेके बड़ी डिस्टर्ब होंगी कि आपके बच्चे शायद बहुत ज़्यादा सेलफोन यूज़ करते हैं, लेट उठते हैं, खाने पीने पे बहुत नखरे करते हैं। पर आप ज़रा देखिए, बहुत सारी बहनें अपने बच्चों को कहती हैं कि ये शैतान है, ये सुधरेगा नहीं, ये बाप पर गया है, वगैरह वगैरह। आप देखिए, क्या इस तरह आपके बच्चे समझेंगे? क्या इस तरह वो पढ़ेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जानते हो आपके बच्चे क्या करते हैं? वो बुराइयों में रहते हैं लेकिन वो आपके सामने नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके साथ कैसा रवैया करोगे तो वो बुराइयां आपसे दूर रह के करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लर्न टू इनकरेज। यदि आप एक ऐसे पति हैं जिसकी पत्नी बहुत सारी बातें आपकी नहीं समझ पाती, उसे बुरे बुरे शब्द कहने से अच्छा मैं आपको कहूंगा, लव हर। आप उन्हें प्यार करें, उन्हें इनकरेज करें। हम क्रिटिसाइज करने में बहुत आगे हैं लेकिन हम प्यार करने में बहुत पीछे हैं। आज एक चीज अपने आप में बांध लीजिए, एवरी डे आप अपने लाइफ में एटलीस्ट दिन में एक आदमी को इनकरेज कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकरेज करना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप अपने परिवार को सिर्फ ये कह सकते हो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी इस बात को सुन के इनकरेज हो सकते हैं। यदि आप अपने एक ऐसे दोस्त को या अपनी एक ऐसी बहन या भाई को जानते हो जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, आप अपना सेलफोन उठा के आप उन्हें ये कह सकते हो, लॉर्ड इज विथ यू, प्रभु आपके साथ है। और मैं आपको सच कहता हूं, इससे महान कोई शब्द नहीं है कि कोई हमें यह कहे कि खुदा हमारे साथ है।
क्योंकि डेविल हमेशा हमें यही याद करवाता रहता है कि खुदा हमारे साथ नहीं है, हम अपने अपराधों के कारण बहुत उससे दूर हो गए हैं, उसे मनाने के लिए बहुत परफेक्टनेस चाहिए, तेरी प्रार्थना वो क्यों सुनेगा। आप देखिए, डेविल आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है, आपके चरित्र को लेके आपसे बात करता रहता है, लेकिन देखिए यीशु मसीह ऐसे नहीं है। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर देना चाहता हूं, अगर आप ये चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इमेजिन कीजिए कि ये परमेश्वर का सिंहासन है और बिल्कुल लेफ्ट साइड में शैतान खड़ा है, और शैतान ने आपको देखा कि आप झूठ बोलते हो, और वो सीधा परमेश्वर के पास जाके कहता है कि प्रभु, ये आपकी बेटी या आपका बेटा झूठ बोल रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों उसकी ये बात सुनने के बाद, जबकि वो सत्य कह रहा है, याद रखना इस बात को आप हमेशा, शैतान कभी खुदा से झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज ही इज अलमाइटी। लेकिन जानते हो वो हमसे झूठ बोलता है बिकॉज वी आर लिमिटेड। अगर वो हमसे झूठ बोलता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये बात सच है कि गलत है, क्योंकि हम हर जगह पर नहीं है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जब वो परमेश्वर को कुछ कहता है तो परमेश्वर जानता है कि ये सच है कि नहीं है। याद रखिएगा, वो आपसे झूठ बोल सकता है, खुदावन से नहीं। अगर सोचिए, आप में से एक व्यक्ति झूठ बोलता है और शैतान ने ये बात नोटिस की और वो सीधा खुदावन के पास जाके लेफ्ट साइड से वो जाके कहता है कि खुदा, ये देख तेरा बेटा, ये देख तेरी बेटी, ये झूठ बोलते हैं और तेरे कलाम में लिखा गया है इन्हें दंड दे। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि इतना सब देखने के बाद भी खुदा शांत क्यों है, खुदा चुप क्यों है? क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसके दाहिनी और एक और व्यक्ति है जो आपके लिए दुआएं कर रहा है, और वो खुदा को ये कह रहा है कि पिता, इन्हें मौका दे, इन्हें चांस दे। और परमेश्वर इस व्यक्ति की प्रार्थना, यस, यीशु खुदा भी है, यीशु हमारी तरह इंसान भी है। यदि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं तीमुथियुस के अंदर, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुई है, यीशु मसीह अर्थात मनुष्य। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब यीशु इस पृथ्वी पर था, ही रिप्रेजेंट गॉड, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, ऊपर चला गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में ही रिप्रेजेंट मैन, अब वो वहां पर इंसान को प्रकट करता है। जब वो अर्थ पिता, ई प्रेजेंट गॉड, उसे दिखाया कि खुदा कैसा है। लेकिन इस समय जब वो आसमान में है, जब वो स्वर्ग में है, वो वहां पर परमेश्वर को ये नहीं दिखाता कि खुदा तू कैसा है, वो वहां पर ये दिखाता है कि इंसान कैसा है, वो कितना कमजोर है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कैसे हैं? कैसे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम हैं। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जब स्टीफन की डेथ हो रही थी, जब स्तेफनुस को पथराव किया जा रहा था, तब वो क्या कहता है कि मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं, मनुष्य के पुत्र को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी लिखते हैं कि उसने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे खोद खोद के बनाया है। क्या आप इस बात को जानते हो? स्वर्ग सबके जख्मों को चंगा करता है, लेकिन आज तक स्वर्ग ने यीशु के इस जख्म को आज तक चंगा नहीं किया है। वो उसके पास आज भी है। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु थोमा को कहते हैं, ये देख, इस होल में उंगली डाल और जान, ये मैं ही हूं। और आप जानते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद भी यीशु के इस जख्म को स्वर्ग ने हील नहीं किया है, वो आज भी वहीं पर है, क्योंकि यीशु ने उसे अपने आप में रखा है, सब ये याद करने के लिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, लर्न टू इनकरेज अदर्स। जब भी आप बात करें, अनुग्रह से भरकर बात करें। क्या कहती है बाइबल? तुम्हारा वचन हमेशा अनुग्रह सहित हो। अनुग्रह का मतलब होता है, अब मेरे पास में बिल्कुल यहां पर भाई पंकज बैठे हुए हैं, अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ उनको ये नहीं कहना चाहिए कि पंकज यू आर फूलिश, आप पागल हो, आप ये हो, आप वो हो, आप कभी समझोगे, आपको इतनी बार। पर मैं उसको ये भी कह सकता हूं, भाई अगर आप इस तरह करोगे तो आप ये कर सकते हो। इससे कहते हैं ग्रेशियस वर्ड, अनुग्रह से भरे हुए वचन।
कई बार हम लोगों को उनकी गलतियां बताकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि हम खाली हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर पीस आ जाता है क्योंकि हमने सुनाया। क्या आपने उसे अनुग्रह से भरी हुई बातें कही? क्या आपने उसे यह सलाह दी कि आप कैसे निकल सकते हैं? अगर आप यहां पर कुछ ले आ रहे थे और वो आपके हाथ से छूट गया और पूरी जमीन खराब हो गई, और मैं आपको कहता हूं आपको अकल नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, आपको इतना उठाना नहीं चाहिए था, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और मैं निकल गया, ये क्रिटिसाइज करना है। पर क्या आपने उसे ये कहा कि नहीं, इस तरह नहीं उठाया जाता? आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह उठाया जाता है, बड़ी नम्रता से। इसे मदद करना कहते हैं। जब मूसा ने पट्टियां दी, 10 आज्ञाएं दी, तो वो पट्टियां उसे ऊपर से फेंकी। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह 5, 6, 7 मती बताने के बाद वहीं खड़ा नहीं था, वो नीचे उतर आया लोगों की मदद करने के लिए। अपने बच्चों को उत्साहित करें, अपने पति को उत्साहित करें, और आप में से जितने मैरिड लोग हैं, आप अपनी पत्नी को उत्साहित करें। एक दूसरे की गलतियों को सिर्फ न देखकर एक दूसरे को उत्साहित करें। और मैं आपको कहता हूं, अगर आपका बच्चा स्कूल में कम मार्क्स लेकर आता है तो उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसके शोल्डर पे हाथ रख के यह कहें, कोई बात नहीं, हम अगले साल और मेहनत करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका बच्चा सिर्फ आपकी खुशी के लिए और पढ़ाई करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, इनकरेज अदर्स। दूसरों को उत्साहित करें। आप देखिए बाहर क्या माहौल लगा पड़ा है, लोगों के अंदर डर है, जी में जी नहीं है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि उनको डर है कि कहीं इस आदमी को कोरोना न है, इस आदमी को वायरस न है। हर व्यक्ति को कोविड-19 का फियर सता रहा है। हर व्यक्ति आप देखिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। लोगों को इनकरेजमेंट की नीड है। उन्हें न केवल सिर्फ डांट और न केवल बार बार उनकी गलतियां। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने रिसेंटली किसी व्यक्ति को डिवोर्स देखा, और जब वो भाई मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा डिवोर्स हो गया ब्रदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा में नहीं थे, आज भी नहीं है, पर वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं। हम कभी कभी मिलते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं। और जब वो मेरे ऑफिस में आए तो मैंने क्या देखा, आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल्स थे उनको। मैं उनकी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि ये व्यक्ति बहुत टफ टाइम से गुजरा है। काफी टाइम के बाद वो मुझे मिले और वो मेरे पास चाय लेने के लिए आए थे। तो मैंने उनको पूछा क्या बात है, आप काफी परेशान और बीमार लग रहे हो। उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजरा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा मेरी शादी टूट गई है। तब मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या हुआ, कोई बड़ा रीजन था? उन्होंने मुझे एक बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ हर बार मुझे झगड़े के अंदर मेरी पास्ट के गुनाहों को बार बार दोहराती थी, और वो कह रहा था मेरे 1000 बार समझाने के बाद भी कि जो बातें मैंने ठीक कर दी हैं तो उन बातों को लेके मुझे बार बार क्रिटिसाइज क्यों कर रही है। और फाइनली एक दिन वो इतने अंदर में डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने भी अपनी वाइफ को बहुत सुना दिया, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आ गया कि उनके बीच में इतनी खटास आ गई, एक दूसरे को बोले गए शब्द वो भूल नहीं पा रहे थे, और फाइनली वो अलग हो गए। जानते हो शादियां क्यों टूट रही हैं आज? गलत बोलने की वजह से, प्राइड की वजह से। मैं आपको सच कहता हूं, आप जाके गूगल कर सकते हैं, 2005 के बाद जरा देखिए कितनी मैरिजेस सक्सेस गई हैं, बहुत कम। जानते हो रीजन क्या है? आपके नाक के 2 इंच नीचे आपके पास एक चीज है, जुबान। इसी की वजह से बहुतों का घर टूटा है। इसी की वजह से बहुतों का घर टूटने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, लर्न टू इनकरेज। परमेश्वर आपको ऐसा करने में आपकी मदद करे। आइए, मैं चाहता हूं कि आज हम
और मेरी आपसे विनती है, आज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए आज 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं जिनको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आइए, मैं चाहता हूं कि ये समय है जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे थे कल से, कि रविवार को हम एक बार फिर से मिलेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं, जीसस इस लाइव टीम पूरी यहाँ पर फेसबुक पर है, हमारे चर्च के काफ़ी सारे लोग हैं, और मैं आप सबों का, चर्च के लोगों का और सभी का स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं मेरे भाइयों और बहनों के खुदावन आपके साथ है और वो आज आपसे बात करेंगे। मैं चाहता हूं इस समय आप थोड़ा एक्टिव होके बैठिए। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, स्ट्रेट बैठिए, अपने माइंड को हर बात से अलग करके आज के कलाम में आइए फ्रेश माइंड से। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि शायद ये वचन मैं सुन चुका हूं, शायद ये बातें मुझे पता हैं। एक नए बच्चे के नाई, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत बार जब बाइबल कहती है कि जब मैं बच्चा था तब मैं बच्चे के समान बोलता था, बच्चे के समान चलता था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं, पौलुस कहता है ये फ्रेज। तो मैं कहना चाहता हूं, बच्चे वो होते हैं जो अपने खाने और पीने पर माँ बाप पे निर्भर रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो खुद उठा के खाना खा लेते हैं। एक ऐसा समय आता है कि जब आप वचन को पाने के लिए लोगों पे डिपेंड रहते हो। पर मैं चाहता हूं कि अब आपकी एक लेवल आगे बढ़े और अब आप परमेश्वर से भी पाना सीखो। और आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ऑसम है। और माफ कीजिएगा यदि आप में से कोई भी मुझे इसलिए देख रहा है क्योंकि आप सिर्फ पाना चाहते हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। आज मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं, मैं आज वो आपको बताने वाला हूं जो सुनकर और समझकर आप परमेश्वर की खुशी के लिए जी सकते हो। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति इस समय अपना फोन लेफ्ट हैंड में पकड़े और अपना दाहिना हाथ उठाए। और मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति ऊपर आसमान की ओर ताके, यह विश्वास करे कि यीशु आपको देख रहे हैं और उसे कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका शुक्र करता हूं क्योंकि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया है। आपके जैसा कोई नहीं है। हमेशा मेरे अकेलेपन में आपने मेरा साथ दिया है। हमेशा निराशा में आप मेरे पास आशा बन के आए हो। हमेशा मेरी नाउम्मीदी में आप मेरी उम्मीद बने हो। लोगों ने धिक्कारा, ठोकरें खाई, अपनों ने छोड़ दिया, जिनके साथ भलाइयां की वो भूल गए, लेकिन आपने कभी नहीं मुझे छोड़ा, आप मुझे कभी नहीं भूले। मेरे खुदा, अब्बा, मेरे जलाली प्रभु, मेरे जलाली खुदा, मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरी रोशनी, मेरी दाखलता, मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ, हर रिश्ता तुझ में है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, आज मुझसे बात कर, मुझे तेरा प्रेमी बना। आई वॉन्ट टू बी योर लवर लॉर्ड। मैं सेवक नहीं बनना चाहता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, पर मैं एक लवर बनना चाहता हूं। सेवक आपको सब छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जो प्रेम करती थी मरियम मगदलिनी, वो क्रूस पे भी खड़ी थी, उस घेरे में जहां पर रोमी खड़े थे, जान की फिक्र न करके वो आपके लिए खड़ी थी। मुझ पर दया करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज के कलाम से बात कर प्रभु, हमें आशीष दे, हम पर दया और अनुग्रह कर। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं प्रभु जी, हर एक को स्पर्श कर, हर एक का आज पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। मरियम ने कहा नमस्कार, वो शब्द
एलीशिबा के अंदर गया और उसने यूहन्ना का बपतिस्मा किया, आज वही शब्द तेरे लोगों में जाए और उनका बपतिस्मा करे। Baptize them, Lord, I pray, in Jesus' name. Amen. Amen. ये मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति जो इस समय मुझे देख रहा है, हम सब खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील और उसका 15वां बाब, चैप्टर 15। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 और 8 वचन दोनों। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। मैं चाहता हूं अब आप सब लोग ध्यान दीजिए। बाइबल 2 कैटेगरी के लोगों की बात बताती है, एक होते हैं धर्मी और एक होते हैं कपटी। इन्हें फरीसी भी कहा जाता था उन दिनों में। आप जानते हैं यीशु की नजर में, उसकी डिक्शनरी में कपटी कौन है? इंग्लिश में लिखा गया है हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह पे हमेशा यीशु मसीह का नाम है। यीशु मुझे संभालते हैं, प्रभु की दया मुझ पर है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ करते हैं, प्रभु ये देते हैं, प्रभु वो देते हैं। इवन यीशु ने एक जगह पे ये भी कहा कि हर व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पौलुस कहता है जो प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से बचा रहे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा जरूर पढ़ी होगी जिसमें लिखा है, तू अपने प्रभु का नाम व्यर्थ न लेना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। क्या आप इस बात को जानते हैं? आज कई सारे लोग हैं जो यीशु का नाम मुंह से बहुत लेते हैं, लेकिन उनका मन और उनका जीवन यीशु मसीह को आदर नहीं देता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर के अंदर शाउट करके बात करते हैं, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनको बड़े प्रेम से बोलते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, कैसे हो आप, अच्छे हो आप, लेकिन जैसे घर में आते हो और एक रूड पर्सन हो, आप घर के अंदर अपने परिवार से बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हो, क्या आपको लगता है ये जीवन परमेश्वर को आदर दे रहा है? जरा सोचिए। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के दिनों में एक ग्रुप था जिनका नाम था फरीसी, और मैं आपको इनकी एक खतरनाक बात बताना चाहता हूं। इनके लिए परमेश्वर के साथ चलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था हाथ धो के खाना खाना। मैं हैरान हो गया कि उन दिनों में ये अपने साथ कटोरे और थालियां लेते थे, उसे अच्छे से मांजते थे क्योंकि उन्हें खाना उसमें खाया जाता था, पर ये लोग अपने हृदय को साफ रखने की कोशिश नहीं करते थे। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उनके घरों के अंदर जाओगे तो आप उनके घर के अंदर कोई भी चीज ऐसी वैसी पड़ी हुई नहीं देखोगे। हर चीज अपनी जगह पर रहेगी। फ्लावर पॉट अपनी जगह पर रहेगा, कोच अपनी जगह पर रहेगा, पीसी, लैपटॉप, हर जगह हर चीज अपनी जगह पे रहती है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, वो अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, वो किसी और ही जगह पे रहते हैं। उनकी सच्ची जगह कुछ और है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग जब किसी को डांट देते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग की स्टेटमेंट बोलते हैं, मेरा मन साफ है, मैं अपने अंदर कुछ नहीं रखता। ये किस तरह की स्टेटमेंट है?
अगर आप ये किसी को सुनाकर, किसी को चिल्लाकर अगर ये कहते हो कि मेरा मन साफ है, जी बिल्कुल नहीं, आपका मन साफ नहीं है, आपका मन अशुद्ध और गंदा है। और आप अपना कचरा बाहर निकालकर आप अपने आप को संतुष्ट करते हो कि हाँ, मैंने भी नहीं छोड़ा, मैंने भी बोला। आपको लगता है कि ये आपका मन साफ है? बिल्कुल नहीं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के समय में एक ग्रुप था जिनका नाम था फरीसी, और वचन कहता है ये ऐसे लोग थे जो पब्लिकली बहुत अपने आप को धर्मी ठहराते थे। इनके कपड़े, इनका खाना पीना, उठना बैठना, ये किसी और के घर में नहीं जाते थे। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने उन्हें कहा, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का मुंह से आदर करते हैं, पर उनके मन और उनका जीवन परमेश्वर से कोसों दूर है। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है और आने वाले समय में आप में से जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुनने वाले हैं, एक सवाल अपने आप से पूछिए। अब ये वो समय नहीं रहा है कि मैं आपको बताऊं कि यीशु से मांगो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैं तो कहता हूं अगर वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो हमें इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और ब्रदर, हम ख्वाहिशों को क्या करें? क्रूस पे चढ़ा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप में से यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या सच में आपका जीवन परमेश्वर को आदर देता है? क्या आपके लिए ये प्रार्थना एक रटी रटाई प्रार्थना है? ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरा नाम पवित्र ठहरे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप ये कलाम पढ़ते हैं, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तो क्या उसका नाम अपवित्र है? क्या उसका नाम अशुद्ध है? कि हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र ठहरे, आपको शब्दों के पीछे उसका अर्थ समझना पड़ेगा। उसका नाम पवित्र था, उसका नाम पवित्र है और उसका नाम पवित्र रहेगा। वहां पर हर व्यक्ति स्वर्ग में, हर स्वर्गदूत कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलाम का सही अर्थ यह है कि प्रभु, मेरे चाल चलन के द्वारा लोग तुझ पवित्र परमेश्वर की महिमा करने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं 2 मिनट के अंदर आपके साथ एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहता हूं। जरा आप इस बात को पूछिए, क्या आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर दे रहे हैं? क्या आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को ऑनर मिल रहा है? शब्दों के द्वारा तो हर एक व्यक्ति ऑनर देता है प्रभु को। आप में से कोई यीशु को गाली नहीं देता, आप में से कोई यीशु को बुरा भला नहीं कहता। आप में से हर व्यक्ति से अगर मैं कहूंगा कि क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, आप में से हर व्यक्ति यस लिखेगा। पर जरा सोचिए, क्या आपके जीवन से उसे आदर मिल रहा है? क्या आप जानते हैं बाइबल की अंतिम किताब का नाम क्या है पुराने नियम के अंदर? मलाकी। और आप जानते हो, मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने एक सवाल अपने लोगों से पूछा था। बेटा बाप का आदर करता है, व्यक्ति अपने स्वामी का आदर करता है, अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? आप जानते हो, बाइबल की अंतिम किताब हमसे पूछती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर का आदर कहां है? यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदावन से सिर्फ मांगते रहते हैं, तो आई एम सो सॉरी, आज की मीटिंग आपके लिए नहीं है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुदा को कुछ देना चाहते हैं, अंत तक बने रहिए। शायद ये वचन सुनते सुनते आज परमेश्वर आपको स्पर्श कर देगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूं उन लोगों के लिए आज जो सच में अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं, और मैं आपको समझाना चाहता हूं आदर कैसे दिया जाता है। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था इस पृथ्वी पर इज़राइल देश के अंदर न्यायी रहते थे। बाइबल बताती है, न्यायियों का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, जब लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती थी तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स इन न्यायियों के पास लेके जाते थे, और ये लोग परमेश्वर की मदद से, उसकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा लोगों को सॉल्यूशन देते थे। बाइबल ऐसा बताती है, उन दिनों में इस पृथ्वी पर एक भयंकर अकाल आया। अकाल के अंदर कुछ भी खाने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उन्हीं दिनों में वचन कहता है, एक परिवार इज़राइल में रहता था, नाओमी और एलीमेलेक, ये दोनों पति पत्नी थे। और बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर अकाल आया।
ये लोग इज़राइल के लोग थे। बाइबल ऐसा बताती है कि पूरा परिवार जो था वो इज़राइल से मूव करके एक प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था मोआब। मोआब क्या है, आपको ये बात समझने की जरूरत है। बाइबल के अंदर जब कुछ लोग लूत और उसकी बेटियों के बारे में पढ़ते हैं कि लूत ने अपनी बेटियों के साथ गलत काम किया था, कुछ लोग हमसे इस तरह बात करते हैं, इस तरह पूछते हैं कि जैसे ये गलत काम हमने किया था। कुछ लोग कहते हैं कि लूत ने अपनी बेटियों के साथ पाप किया था। ये कैसा है, बाइबल कैसी किताब है? क्या आप इस वचन को पढ़ते समय ये महसूस नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की कोई गलती नहीं छुपाई? मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जहां पर मैंने देखा है सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखी हैं, पर उन्होंने अपनी बुरी बात कोई भी नहीं लिखी है। पर बाइबल एक ऑनेस्ट बुक है। वो दाऊद के पाप को नहीं छुपाती, वो आदम के पाप को नहीं छुपाती, वो शिमशोन के गुनाह को नहीं छुपाती, वो पतरस के इनकार का नहीं छुपाती, पौलुस ने कलीसिया को मारा था वो इस बात की नहीं सुनाती। क्यों परमेश्वर ने इनकी गलतियां लिखी? ताकि हम सीखें कि हम ऐसे न करें। पौलुस कहता है हर वचन हमारे लिए लिखा गया चेतावनी के बारे में, ताकि हम जो इस अंतिम समय में रह रहे हैं हम उनके समान काम न करें। बाइबल बताती है लूत ने अपनी बेटियों के साथ व्यभिचार किया था, और बाइबल इसीलिए यह बात बताती है ताकि हम ये काम न करें। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम किसी स्त्री के बारे में देखो, आप जानते हो पुराने नियम में व्यभिचार क्या था? आप किसी को देखो, आप उसको पकड़ो और उसके साथ गलत काम करो, बाइबल इसे एडल्ट्री कहती है। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह कहते हैं अगर तुमने किसकी ओर देखा और अपने मन के अंदर उसके साथ कुछ किया, गलत सोचा, तुम पाप कर चुके हो। क्या आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है लूत और उसकी बेटियों ने लूत ने अपनी बेटियों के साथ व्यभिचार किया और उनमें से एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया मोआब। और बाइबल ऐसा बताती है नौमी और एलिमेलेक जो थे, वचन कहता है वो इज़राइल से निकलकर मोआब में आए और वहां पर ही वचन कहता है उनके बच्चों की शादियां हुई मोआबिन लड़कियों से। और बाइबल ऐसा बताती है एक दिन ऐसा आया कि नौमी का पति मर गया, और बड़ी हैरानी की बात है उसके दोनों बेटे भी मर गए और दोनों बच्चियां और नौमी तीनों विधवाएं थी। क्या आप बाइबल के अंदर कोई भी किताब ऐसे पढ़ते हो जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी? जरा सोचिए, बाइबल बताती है 3 विधवाएं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर इस परिवार की एक गलती यह भी थी कि इन लोगों ने इज़राइल छोड़ा था। आप जानते हो इज़राइल यरूशलेम किस बात का प्रतीक है? यह प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक है। वहां पर प्रभु का तंबू, वहां प्रभु का संदूक पड़ा रहता था। एक्चुअली उन्होंने सिर्फ इज़राइल नहीं छोड़ी, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति छोड़ दी थी। कई लोग जो हैं वो वचनों को मिसकोट करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने कलीसिया में सही लीडरशिप नहीं देखता और वो किसी और चर्च में जाने की कोशिश करता है तो लोग उसे डराते हैं, कुछ लोग कि मत जाना, देखो इनकी क्या हालत हुई थी। मेरे भाइयों और बहनों, उनकी हालत यरूशलेम छोड़ने के लिए नहीं, उनकी हालत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने वो नगर छोड़ा था जहां प्रभु की उपस्थिति वास करती थी। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक व्यक्ति पुराने नियम के अंदर जब उन्होंने इज़राइल को छोड़ा तब वो बर्बाद हो गए। आप जानते हो नए नियम में इंसान स्पिरिचुअली कंगाल हो जाता है। कभी आपने इस बारे में सोचा कि जब गुमराह पुत्र अपने बाप के घर से चला गया उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं, वो बर्बाद हो गया। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि वो मछलियां बनाए उससे पानी से बात की, उससे पानी से कहा हे पानी तुझ में से वो जीव जंतु उठे, और पानी में से मछलियां पैदा हुई। क्या आप इस बात को जानते हो? जब उस खुदावन ने, जब उस परमेश्वर ने, जब उसने पेड़ बनाने थे तो उसे जमीन से बात की थी कि हे पेड़ तुझ में से हर प्रकार के फल उगे, पेड़ उगे। और लिखा है जमीन ने फल दिए, जमीन ने पेड़ दिए। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर मछलियां बनाने से पहले पानी से बात करता है, पेड़ बनाने से पहले जमीन से बात करता है। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर इससे पहले कि इंसान बनाए उससे पहले उसे खुद से बात की थी, आओ हम मनुष्य बनाएं।
पेड़ जब जमीन से उखाड़ा जाता है तो वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है। मछली पानी में से बाहर आती है तो वो मर जाती है। और आप और मैं जब उसकी उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हम सूख जाते हैं मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि वही हमारी फाउंडेशन है। मैं क्यों आपको चिल्ला चिल्ला कर, प्यार से, रोते हुए, गुस्से में आपको हमेशा कहता आया हूं, वचन को पढ़ो, दुआ करो, फास्टिंग करो, खुदा के करीब जाओ। मैं ये बातें हमेशा आपको इसलिए समझाता आया हूं। आप देखिए मेरे वीडियो के नीचे कितने डिसलाइक्स होते हैं। कई लोगों को लगता है मैं रूड हूं, कई लोगों को लगता है मैं गुस्से में प्रचार करता हूं, कई लोगों को लगता है कि मैं अननेसेसरी बार बार बोलता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, न मैं अननेसेसरी बोलता हूं, न मैं गुस्से में बोलता हूं, न मैं रूड में बोलता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम एक दिन अपने घर में मिलें। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको यहां पर खुदा से कह के ये कहूं कि खुदा आपको ये दे दे, खुदा आपको वो दे दे, पर मैं चाहता हूं वह जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, मैं चाहता हूं कि एक दिन आप उसके साथ रहो, आप उसके साथ राज्य करो। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि बाइबल को पढ़ो, दुआ करो, फास्टिंग करो, कलीसिया में जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बने रहो। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप हर समय इस एहसास में रहो कि वो आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। इसीलिए मैं आपको बहुत बार वचन के साथ ज्वाइन करने की, दुआ के साथ फास्टिंग में जाने की सलाह देता हूं। और कई लोग जो मेरे वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं करता आया हूं, जो मुझे खुदा बोलता आया है, 1000 दुश्मन क्यों न पैदा हो जाएं, वो तो मैं बोलता रहूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है, यदि तू पापी को न चिताए कि वो पापी है, तो उसके पाप का बदला मैं तुझसे लूंगा। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, और अगर आप में कोई लीडर है, कोई पास्टर है, कोई प्रचारक है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। जिस पब्लिक को आप अपने चर्च में देख रहे हो, क्या आप उस पब्लिक को स्वर्ग पे देख पाओगे? जो बेटी, जो भाई, जो बहन आपको चर्च में मिलते हैं, प्रभु के दासों, क्या आप उन्हें स्वर्ग पे नहीं देखना चाहते? मैं देखना चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने कलीसिया के अंदर आप वो बताइए, वो सिखाइए जो उनको अनंत जीवन में लेके जाए, न केवल सिर्फ पृथ्वी की बातों को ले जाए। क्या आप जानते हो, पुराने नियम में इब्राहिम के पास बहुत सारे पैसे थे, पर उसने कभी अपना घर नहीं खरीदा, लेकिन मरने से पहले कब्र खरीदी। लिखा है वो परदेसी होकर रहा। इब्राहिम का जीवन हमेशा ये बात दिखाता था कि उसने तंबुओं में रहकर हमेशा ये बात दिखाई कि ये जगह मेरी नहीं है, इसलिए मैं तंबू में रहता हूं, पक्के घर में नहीं, मेरा पक्का घर वहां है। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, और जब घर तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। लेकिन क्या होगा कि वो जिनके लिए घर बना रहा है, अगर वही उसे नहीं मिले तो? मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा बताती है बाइबल के इस परिवार ने अपना घर छोड़ दिया। हम भी अपना घर प्रभु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं और स्पिरिचुअली देखिए हम ड्राई हो जाते हैं। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो प्रभु में आए, पवित्रता के बागी हुए, प्रभु के करीब गए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शैतान ने उन्हें बहुत प्यारी प्यारी चीजें दिखाई और वो लुभावने वाली आत्माओं के द्वारा वो प्रवोक हुए और वो वहां पर चले गए, और वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर होकर आज उनके लाइफ में, जानते हैं, उनको आज वचन को सुनते समय नींद आती है। ट्रस्ट मी, उनसे दुआ नहीं होती है क्योंकि दे आर स्पिरिचुअली ड्राई। वो आत्मिक तौर पे आज सूख चुके हैं, डेड एंड ड्राई। और बाइबल ऐसा बताती है कि इस परिवार ने, वचन कहता है कि उस पे प्रवेश किया, वो मोआब चले गए, और वहां पर देखिए अब वहां पर एक और गलती ये परिवार कर रहा था। ऐसा लिखा गया है कि इन्होंने अपने बच्चों की शादियां अन्य जातियों में कराई। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो मुझे देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मसीह को एक मसीह से ही शादी करनी चाहिए। अब आप ये कह सकते हो कि ब्रदर क्या अन्य जातियां बुरी हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जिनकी हो चुकी है और अगर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये डबल पाप है।
पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप जिस किसी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हो और अगर आपके घर के अंदर एक भी विश्वासी है पर दूसरा नहीं है, तो कृपया न छोड़ें, पर अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा उन्हें खुदा के पास ले आएं। पर दूसरे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आपकी शादी वहां हो जहां पर लोग खुदा को नहीं जानते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि क्यों इब्राहिम का जो बेटा था इसहाक, उसकी दुल्हन उसके गांव से क्यों आई? कभी आपने इस बारे में सोचा है? यीशु चाहता तो उस समय, जिस समय वो आता, उसी समय कुछ लोग को तैयार करके अपने साथ लेके जाता। क्यों उसने देरी की है? क्योंकि वो अपने लिए भी उसी पत्नी को चुनेगा जो पत्नी उसे जानती है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? असमान जुए में न जुटो। आप जानते हो जुए का अर्थ क्या होता है? एक गांव के अंदर, आज भी विलेजेस के अंदर, बैल जो होता है, एक तरफ बैल और दूसरी तरफ बैल होता है और बीच में एक लकड़ी होती है जिसे हल कहते हैं, और वचन इस चीज को एक वजन कहता है, एक जुआ कहता है। जरा आप देखिए, व्यवस्था विवरण में लिखा गया है, इन अ बुक ऑफ डिटोनॉमी, वहां पर लिखा गया है कि एक तरफ गधा, एक तरफ घोड़ा या ऑक्स या कोई और नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा? क्या वो चल पाएंगे? जरा सोचिए, आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप दिन में कलीसिया जाने वाले लोग हैं, क्या आप उन घरों में एडजस्ट कर पाओगे जहां पर 24 घंटे टीवी चलती है, बिग बॉस चलता है, गंदे गंदे प्रोग्राम्स चलते हैं, नॉनवेज कॉमेडीज चलती हैं जो आजकल चल रही हैं? क्या आप उन घरों में एडजस्ट कर पाओगे? क्या आप ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट कर पाओगे जिनके लिए शादियां, पार्टियां, डीजे पे दारू पीना उनके लिए बहुत कॉमन बात है, जो पार्टी स्पिरिट में चलते रहते हैं? क्या कहा प्रभु ने? अंतिम समय किन लोगों का टाइम है? खाना पीना, घूमना फिरना, हर व्यक्ति आपको बहुत सारे लोग आपको लास्ट डेज में पार्टिंग स्पिरिट में मिलेंगे, हर जगह पे पार्टी। क्या आप मेरे भाई बहन, क्या आप ऐसे माहौल में एडजस्ट कर पाएंगे? शायद शैतान आपको एक और बात कहेगा, कोई बात नहीं, वो बिलीवर बन जाएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तो बिलीवर बाद में बनेगा, लेकिन आपको उसने अभी अनबिलीवर कर दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, आजकल बहुत सारे लोग गलत निर्णय लेके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं और उससे प्रभु के नाम की निंदा हो रही है। क्या आप जानते हो नेहम्याह की किताब में क्या हुआ था? जब नेहम्याह इजराइल आया तो जिन लोगों ने अन्य जातियों में शादियां की थी, लिखा है नेहम्याह ने उनके बाल पकड़े और जानते क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते सुलेमान के साथ क्या हुआ था? कैसे अन्य जातियां उसे ले गई और वो एक बहुत अंत में एक पापी व्यक्ति ठहरा। और जानते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। और अब देखिए, अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, इस बात पे ध्यान दीजिए। एक परिवार अपना घर छोड़कर दूसरे नगर में आया, सब कुछ खत्म हो गया। अब एक बहन और उसकी 2 बहुएं एक साथ हैं, और अब देखिए वो उन दोनों के सामने क्या प्रस्ताव करती है। नाओमी कहती है ओरपो को और रूत को, उन दोनों को कहती है, एक काम करो, अब मेरे कोख में और बच्चे नहीं हैं, तुम यहां से चली जाओ और अपना अपना घर देखो। पहले तो इन दोनों ने मना किया, लेकिन आपको जानते हो, ओरपो ने एक निर्णय लिया। उसने कहा ठीक है, मैं जा रही हूं। ओरपो अपने पति को, वो चाहती थी कि वो सेट हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रूत ने एक बात कही नाओमी से। उसने कहा नहीं, ये मुझे मत कह के मैं तुझे छोड़ दूं। मैं जब भी इस कलाम को पढ़ता हूं, मेरा हार्ट टूट जाता है कि एक बहन अपने घर को सेट करना नहीं चाहती थी। वो दूल्हे की तलाश में नहीं जा रही थी, लेकिन वो अपनी सास से प्यार करती थी और वो उसे कहती है, सुन, मुझसे ये मत कह कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या आप इस बात को जानते हो? नोमी ने कहा न कहा रूत को खुदा के बारे में बताया था, उससे उसको समझाया था। भले ही वो अन्य जाति की
एक स्त्री थी, रूत अन्य जाति थी और ये यहूदी परिवार था, इजरायली परिवार था। कहां न कहां इन्होंने बताया था कि हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो इब्राहिम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है। ये वही खुदा है जिसने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। ये वही खुदा है जिसने पूरी यरीहो की शहरपनाह गिरा दी थी। ये वही खुदा है जिसकी वजह से यरदन उल्टी बहना शुरू हो गई थी। क्या आप इस बात को जानते हो? कहां न कहां रूत इस बात को जानती थी कि इनका खुदा कुछ है। और आप जानते हो, और वो चली गई, पर रूत कहती है नहीं, मुझे ये बोलना मत कि मैं तुझे छोड़ दूं। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और जब उसने ये बात कही, मैं ये बिलीव करता हूं ये बात प्रभु के कानों तक पहुंची कि एक ऐसी बहन पृथ्वी पर रह रही है जो भले ही एक व्यभिचारी खानदान से आ रही है, भले ही वो एक ऐसे परिवार से है जिस परिवार का नाम बहुत खराब है, मोआब, पर परमेश्वर ने कहां ना कहां इस बहन को देख लिया था कि वो उसके लिए आदर के लिए जी रही है। आप जानते हो उसने क्या किया? वो अपनी सास के साथ इजराइल में आ गई, और जैसे वो इजराइल में आ गई, वहां पर क्या हुआ? वहां पर जैसे वो आई, वो एक घर में रहने लग गए। अब ये लोग बड़े गरीब थे। उसने अपनी सास को कहा कि एक काम करती हूं, तू यहीं पर रह, मैं किसी गांव किसी खेत में जाऊंगी। उन दिनों में इजराइल के अंदर एक नियम था, जब भी लोग फसल को काटते थे, जो फसल गिर जाती थी वो गरीबों के लिए छोड़ दी जाती थी। व्यवस्था में लिखा गया है उस गिरी हुई चीज को मत उठाना, वो गरीबों को दे देना। और उन दिनों में बाइबल ऐसा बताती है कि नओमी का एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार था, बोअज, उसका खेत था। और बाइबल ऐसा बताती है कि रूथ जो थी उसके खेत में चली गई, और कहां न कहां बोअज ने उसे देख लिया था। और वो जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है एक समय आया जब रूथ वहां पर गई, वो वहां से अनाज को लेकर आई, वो इस तरह से उनका पालन चलने लग गया, उनका पोषण होने लगा। और आप सभी जानते हैं इस कहानी के अंदर एक समय ऐसा आया, उन दिनों में नियम था कि कोई निकट का रिश्तेदार उन दिनों में उन लोगों से शादी करता था ताकि वंश चल सके। और आप अच्छे से जानते हो कि आने वाले समय में बोअज और रूथ की शादी हुई। उस शादी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसको कहते हैं ओबेद, ओबेद से यिशे, यिशे से दाऊद। क्या आप जानते हो ये इसकी परदादी थी दाऊद की? क्या आप जानते हो यीशु की जिनेलॉजी में रूथ का नाम है? क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितनी पैथेटिक शुरुआत थी, कितना ग्लोरियस एंड था। एक बहन ने किस तरह शुरुआत की, उसका पति चला गया, उसके बच्चे चले गए और वो अपने साथ लेकर आई। पर आप देखिए रूथ भी वहीं पर थी, कितनी पैथेटिक शुरुआत थी वहां पर, कितना खतरनाक था, लेकिन अंत कितना ग्लोरियस था। जानते हो क्यों? क्या आपको लगता है ये सब इत्तेफाक था कि वो इजराइल में आई, उससे निर्णय लिया और वो वहां पर आके उसी खेत में गई? मैं ये बिलीव करता हूं ये टू फोल्ड स्टोरी है। जानते हो स्टोरी के अंदर ऑसम थिंग क्या है? एक बहन ने निर्णय लिया कि वो अपनी सास के साथ इसलिए रहेगी ताकि वो और परमेश्वर को जान सके। और जानते हो इसकी ये बात देखकर परमेश्वर ने डिसाइड किया अब मैं इसकी लाइफ बनाऊंगा। यीशु ने कहा तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या आप जानते हो रूथ अपनी सास के साथ रहना क्यों चाहती थी? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो इसीलिए रहना चाहती थी ताकि वो उस जीवित परमेश्वर के बारे में और जान पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ओर्पा पति ढूंढने गई, रूथ खुदा को ढूंढने के लिए आई। और जब खुदा ने देखा कि मेरी एक ऐसी बेटी भी है, मेरी बहन, आप में से जितने भी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं आप में से इस समय डिसर्न कर रहा हूं कि आप में से कुछ बहनें मुझे देख रही हैं, आप बहुत टूटे हुए हो। और ये मुझे नहीं पता कि आप क्यों टूटे हुए हो। इस समय भी आप मुझे जब देख रहे हो तो आपके आंखों में आंसू हैं, पर आज खुदा मेरी बहनों आपसे कहता है, मैं आज कुछ बहनों के लिए बर्डन फील कर रहा हूं। जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, आज खुदा आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, तुझे घबराने और डरने की चिंता, तुझे घबराने और डरने की परवाह नहीं करनी है। तो उसकी परवाह मत कर, मैं तेरा बाप हूं, मैं जिंदा हूं।
मुझे मेरे आदर के लिए जी, मेरे लिए जी, और वो आपको सही से लीड करेगा। कई बहनें, कई भाई लोग कंफ्यूज होते कि हम कहां जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पे ध्यान रखें। एक दिन था जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे रोशनी दीजिए। मैं आपको बताऊं, रोशनी से भी ज्यादा एक और चीज है जिसमें आप सुरक्षित रह सकते हो, हैंड ऑफ गॉड। अब मैं खुदा को ये नहीं कहता हूं कि मुझे रोशनी दे, अब मैं खुदा से ये कहता हूं मुझे अपना हाथ दे। अब मुझे वहां नहीं जाना मुझे जहां रोशनी ले जाए, अब मुझे वहां जाना है जहां तू मुझे ले जाए। मेरे भाइयों और बहनों, एक बहन अपने घर आई, हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते नहीं, अपने खुदा को जानने के लिए वो अपनी सास के साथ रहती थी। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी बेटी मुझे आदर दे रही है, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसे उस खेत में पहुंचाया और उसकी शादी एक सही जगह पे करवाई, और ये लड़की एक लेजेंड ठहरी। मेरे भाइयों और बहनों, शब्दों से बहुत खुदा को आदर दे दिया। हर रविवार को हम जाते हैं चर्च, जोर जोर से हालेलुया कहते हैं, आमीन कहते हैं, शाउट करते हैं, पर आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन से परमेश्वर को आदर देते हैं? जरा सोचिए, क्या आप इस बात को जानते हो परमेश्वर के लिए सच्चा आदर क्या है? क्या आप उसे देना चाहते हो? मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो तो आप प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे सिर्फ ये नहीं जानना है कि बाइबल में क्या क्या लिखा है, पर आज आप मेरी मदद करें कि जो आप मुझे समझाएं मैं वैसा व्यवहार करने पाऊं। इसके लिए आप मुझे अनुग्रह देना। एक व्यक्ति जब वैसा चलना स्टार्ट होता है जैसा खुदा चलता है, यही परमेश्वर को सच्चा आदर देना है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो शब्दों से बड़ा प्रभु को आदर देते हैं, पर अपने जीवन से नहीं, अपने डिसीजन से नहीं, अपनी बातों से नहीं। जरा सोचिए, आप में से जितने भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, ब्रदर मेरा क्या होगा, मेरे अननोन फ्यूचर का क्या होगा, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, मुझे खुदा का हाथ चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मेरा वादा है आपसे, कलाम मुकद्दस पढ़ के कहता हूं, उसके आदर के लिए जियो, वो आपको सही जगह पे ले जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत जरूरी है। लिव फॉर गॉड्स ऑनर, लिव फॉर गॉड्स ऑनर। अगर मेरा बस चले तो मैं इस कैमरा के अंदर आके आप में से हर व्यक्ति के शोल्डर्स को जोर जोर से हिला हिला के मैं आपको एक ही बात कहूं, मेरे भाई मेरी बहन, कंफ्यूज्ड मत हो, परेशान मत रहो, डिस्टर्ब मत रहो, सॉल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश मत करो। लिव फॉर गॉड्स ऑनर, परमेश्वर के आदर के लिए जियो, वो आपको सही जगह पे ले जाएगा। ही लव्स यू, ही लव्स यू। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको सही जगह पे ले जाएगा। मैं जानता हूं आज कोई तो है जो इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। अ वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, अ वर्ड्स ऑफ कंफर्ट। मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय बड़े बल से प्रभु आपको छू रहे हैं। आप में से बहुतों को शांति दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को खांसी हो रही है, शायद कुछ बंधन टूट रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों से बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस, बहुत बुरी बुरी आत्माएं आपके घरों से जा रही हैं। आज परमेश्वर आप लोगों के लिए कुछ कर रहा है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं। आज जितने भी लोग खुदावन, मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु
जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनसे मैं भी बहुत प्रेम करता हूं, मैं इन सबों के लिए खुदावन आपके सामने हाथ फैला के दुआ करता हूं। आप हर एक पर दया करें, आप हर एक पर अनुग्रह करें, आप हर एक को आशीष दें। जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, घर कैसे चलेगा, पैसे खत्म होने के बाद बिल्स कैसे पे करेंगे, शादी कैसे टूटेगी, टूटने पर क्या होगा, जो भी लोग इन थॉट्स में जी रहे हैं, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, खुदा हर एक को तू छू ले, हर एक के अंदर आज एक नई विश्वास की आत्मा दे कि तू है, अब रोशनी नहीं, अब तेरा हाथ चाहिए। हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर और हर एक को करेज दे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आज का कलाम इनके दिलों में काम करेगा प्रभु। हर एक पर तू दया कर। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं, दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं चाहता हूं आप सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ बने हुए रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। मैं कल न्यूज़ वॉच कर रहा था और मैंने इटली में बहुत हैरान करने वाली खबरें सुनी। काफ़ी लोग वहाँ पर मर चुके हैं, काफ़ी लोग बीमार हैं। यूएस में भी, कनाडा में भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस समय हम सब, यदि आपके पास में कोई बैठा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप उनका हाथ पकड़ लें। यीशु मसीह ने कहा 2 लोग एक मन होंगे और जो कुछ मांगेंगे वो हो जाएगा। आइए, मैं चाहता हूं हम सब इन देशों के लिए दुआ करें और अगर हो सके तो आप ये वीडियो, कोई अगर आपका अब्रॉड में रहता है तो वहाँ पर आप फेसबुक के थ्रू उनको शेयर करें ताकि वो इन वीडियो को सुन के करेज पाएं। आइए, मैं चाहता हूँ हम सब दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम दुआ करते हैं इटली के लिए प्रभु, फ्रांस के लिए, रोम के लिए, इज़राइल के लिए, दुबई के लिए, अमेरिका के लिए प्रभु जी, यूके के लिए। हम दुआ करते हैं हॉलैंड के लिए, जर्मनी के लिए प्रभु जी। हम दुआ करते हैं आपके नगर इज़राइल के लिए प्रभु जी, हांगकांग के लिए प्रभु, चाइना के लिए प्रभु। हम दुआ करते हैं न्यूजीलैंड के लिए प्रभु। हम दुआ करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु, हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रभु। जितने भी नाम प्रभु हमने लिए और जितने भी नाम हमने नहीं लिए, हमें याद नहीं है और उनमें कोरोना वायरस फैला हुआ है, यीशु के नाम से इनमें और उनमें हर एक पर तेरा लहू ढल प्रभु जी। ये महामारी यीशु के नाम में समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। और दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं प्रभु, तेरा अद्भुत हाथ उनके ऊपर आए, तेरा लहू का चिन्ह उनके ऊपर आए और वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। मैं बिलीव करता हूं प्रभु कि आपका आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है और आप उन्हें चंगा कर रहे हो, न तो बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। हमारा भरोसा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं बहुत जल्द हम अपने कलीसियाओं में मिलेंगे और आपके नाम को और आदर और महिमा दे पाएंगे। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं जो इस समय आपको जाननी बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं हर जगह पे लॉकडाउन है और कोई कहां पर काम पे नहीं जा पा रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट मैंने की थी कि लॉकडाउन तो अभी हुआ है लेकिन उससे पहले भी हमारी कलीसिया के अंदर एक सेवकाई चलती है। हम एवरी सिंगल डे, प्रतिदिन खाना बनवाते हैं और वो खाना हम उन तक पहुंचाते हैं जिनके पास घर नहीं है, जो रास्ते पे सोते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे टीम में 8 से 10 भाई हैं जो प्रतिदिन समय निकालकर गाड़ियों पे जाकर थैले, बॉक्सेस भरकर ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाते हैं।
और आप इन दिनों में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है और उनके पास खाने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब उनके लिए एक मदद का हाथ बढ़ाएं। आप मेरे स्क्रीन पे एक नंबर देखते रहेंगे और अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वैसे कभी जोर नहीं देता हूं, लेकिन इन दिनों में हमारे संपर्क में इतने लोग आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्रदर, हमारे घर पे खाने के लिए नहीं है, हमारे पास भोजन नहीं है, कृपया हम तक कुछ पहुंचाइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों तक भोजन वस्तु पहुंचाने की। यदि आप भी इस भले काम में हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे एक नंबर है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर से हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे और आप जो चाहें आप उनकी मदद कर सकते हैं। और मैं आप सबों को कहूँगा कि आप इनकी मदद ज़रूर करें। ये एक बहुत ही कठिन घड़ी चल रही है और आप सभी जानते हैं कि खुदावन ने यदि किसको बरकत दी है, अगर प्रभु ने आपके हाथ में कुछ दिया है तो आप अपना हाथ खोलकर इनको भी दे सकते हैं, क्योंकि यही समय है कि जब हम अपना पैसा स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। यीशु ने कहा पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यदि आप कुछ भी मदद करना चाहते हैं, इवन मैं आपको कहूँगा ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है अगर आप इनकी मदद करें, तो आप नीचे गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे और आप चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट जो मैंने लिख के रखी थी और मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि हम जब तक लॉकडाउन है हम ऑनलाइन ही मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले ट्यूसडे को हम प्रभु भोज लेंगे। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उस दिन आपके हाथ में एक रोटी होनी चाहिए और आपको अंगूर का रस होना चाहिए और उसके बाद हम साथ में प्रभु भोज लेंगे। हम ट्यूसडे को मिलेंगे। मैंने उस दिन अनाउंसमेंट की थी कि हम ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे 4 दिन हम ऑनलाइन आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी चेंजेस हैं। हम ट्यूसडे को आएंगे, फ्राइडे को आएंगे, संडे को आएंगे, 3 दिन आएंगे। हम थर्सडे को नहीं आएंगे। थर्सडे या वेडनेसडे हम यूट्यूब पर एक न्यू वीडियो पब्लिश करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत काम होता है और हमें बहुत समय चाहिए, तो हम उस टाइम पे नहीं आ पाएंगे। तो हम 3 दिन ऑनलाइन मिलेंगे। ट्यूसडे को शाम को टाइमिंग 8 to 9 और फ्राइडे को भी हम 8 to 9 ही मिलेंगे और संडे को हम इसी टाइम पे मिलेंगे 11:30 to 12:30 हम मिलेंगे। और ये ट्यूसडे को हम लॉर्ड स्प्रेड करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट, आने वाले फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम फास्टिंग करने जा रहे हैं और ये फास्टिंग इसलिए भी होगी कि जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो लोग चंगे हो जाएं। पर हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे और वो मैं जल्दी फेसबुक पे शेयर करूंगा आपको कि हम किस विषय के लिए अधिक फास्टिंग करें। और आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे को फास्टिंग करेंगे। और याद रखिए, ये ट्यूसडे को प्रभु भोज होगा और फिर फ्राइडे को फास्टिंग होगी, सैटरडे को फास्टिंग होगी और संडे को फास्टिंग हम प्रभु भोज के साथ ख़त्म करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हम थर्सडे को ऑनलाइन नहीं आएंगे। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं चाहता हूं हम सब अपना दाहिना हाथ उठाएं। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर बीमार व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो व्यक्ति जिसे रात को नींद नहीं आती है, तूने अच्छी नींद दे। होशे कहता है मेरे लोग निडर होके सोएंगे, तू इन्हें निडर होके नींद दे। हम दुआ करते हैं प्रभु, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं उनकी कोख खोल प्रभु, उनके गर्भ को खोल ताकि उनको बच्चे हों और वो बच्चे तेरी सेवा में उपयोग किए जाएं। यदि किसके ऊपर कर्जा है तो उनका कर्जा उतारने में आप उनकी मदद करें। प्रभु आपको सारी महिमा और आदर देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। यदि आपने आज की सभा देखकर कुछ भी लर्न किया तो मैं कहूंगा आप एक कमेंट बनाएं
और उसे नीचे छोड़ दें, ताकि जब मैं फ्री हो जाऊं तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और मैं भी ब्लेसिंग पाऊंगा कि खुदावन ने आपसे बात की। ये मेरे लिए भी एक करेज है। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपने कुछ भी लर्न किया हो तो ज़रूर उसको लिखें। और एक और विनती करूंगा कि जो ज़रूरतमंद हैं, हम सब मिलकर उनके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।